हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग फिर से अपने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का ये हमारा जो चौथा लेक्चर है, फोर्थ लेक्चर है, जिसमें हम लोग आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आए हैं। हमने लास्ट क्लास में क्या बात किया था? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में, हुक्स लॉ के बारे में, और उससे पहले हमने बात किया था स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस और बल्क मॉडुलस, शेयर मॉडुलस। हमने सबके बारे में बहुत अच्छे तरीके से देख लिया था। ठीक है, इलास्टिसिटी क्या होती है, ये सारे टॉपिक्स हो गए। अगर आप इन टॉपिक्स पर वीडियोस को देखना चाह रहे हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर से हम लोग स्वागत करते हैं आपका, हम आपके अपने ही ब्यूटीफुल सा हैंडसम सा चैनल गो टू साइंस में। और आज हम लोग बात करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रेच्ड वायर। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसे कि मैंने इस वायर को स्ट्रेच किया, खींच दिया। तो जब किसी वायर को हम खींचते हैं बच्चों, याद करो स्प्रिंग का केस, जब स्प्रिंग को खींचते थे तो स्प्रिंग में क्या होता था, एक एनर्जी स्टोर हो जाती थी जिसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग कहते थे, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह से जब हम किसी वायर को ऊपर से बच्चों खींच देते हैं तो वायर स्ट्रेच्ड वायर में एक एनर्जी स्टोर हो जाती है। उसी एनर्जी को हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं बच्चों। वैसे तो उस एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू यानी 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू में वॉल्यूम, बट हम इसी को आज डिराइव करेंगे। कैसे सर ये फॉर्मूला आ गया? चलिए, उसके लिए हमने क्या करा है, एक छोटा सा वायर लिया है जिसकी लेंथ है L। ठीक है, आप बीच वाले वायर को मत देखिएगा। ठीक है, हमने एक छोटा सा वायर लिया जिसकी लेंथ है L। इस वायर को हमने खींच रखा है डेल्टा L। कितना खींचा हमने? डेल्टा। इतना चेंज लाना है इस वायर को। जब मैं इतना खींच लूंगा बच्चों तो इसके अंदर जाहिर सी बात है कि इसके अंदर क्या आ जाएगा, एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? चलो, अब हमने क्या करा इसी चीज को डिराइव करने के लिए। देखो, मैं ये वायर था और खींचना डेल्टा L है, ध्यान रखिएगा, इतना खींचना है मैक्सिमम। ठीक है, चलिए, उसके लिए हमने वायर को बीच में क्या करा इस वाले केस में कि हमने वायर को पहले थोड़ा सा खींचा। थोड़ा थोड़ा क्यों खींचेंगे सर? हल्का हल्का खींचना है, ज्यादा सडन नहीं खींचना है, क्योंकि अगर सडन खींचेंगे तो जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा ये वायर है, वो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। तो इसका इक्विलिब्रियम भी मेंटेन करना है, मतलब ये मोशन में भी ना आए, तो इसको धीरे 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 ग्रेजुअली खींचना पड़ेगा। क्लियर है? तो हमने क्या करा, हमने सडनली डेल्टा L नहीं खींचा, हमने पहले इसको थोड़ा सा खींचा x। ठीक है भाई, ओके सर, हमने थोड़ा x खींचा। x खींचने पर हम अगर चाहे तो यहां पर यंग्स मॉडुलस की वैल्यू लिख सकते हैं। यंग्स मॉडुलस बराबर क्या हो जाएगा, FL। ठीक है, FL अपॉन में A डेल्टा L। याद करो, A डेल्टा L होता था, कितना खींचा वहां डेल्टा L खींचते थे, यहां कितना खींचा x। तो FL अपॉन में AX की वैल्यू, किसकी वैल्यू है? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू लिख सकता हूं। यस और नो बताओ आप लोग। FL अपॉन A डेल्टा L होता था, डेल्टा L कितना यहां पर x है, क्योंकि हमने x खींचा अभी, तो हमने यहां पर यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला लिखा। ठीक है, अब आप बताओ यहां से फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों? आप ही बताओ यहां से फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा यहां से। तो यहां से अगर F की बात की जाए तो यह है सर गामा AX, L को नीचे ले आए तो गामा AX अपॉन में L। कोई प्रॉब्लम है? नहीं। हमने यहां पर कैपिटल ले लिया है। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, हम कैपिटल L ही लेके चलेंगे। ठीक है, कैपिटल L। सर गामा AX अपॉन में L आ गया सर, बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ बच्चों, याद करो आप लोग वर्क एनर्जी पावर जब पढ़ते थे तो वर्क एनर्जी पावर में F अगर x के टर्म में लिखा होता था तो उसको हम लोग कहते थे, कौन सा F कहते थे? फोर्स कहते थे, उसको हम लोग वेरिएबल फोर्स कहते थे। और कभी भी वेरिएबल फोर्स के लिए जब काम किया जाता था तो हम इंटीग्रेशन का यूज करते थे। वेरिएबल फोर्स के लिए काम कैसे करते थे? इंटीग्रेशन का। बहुत बढ़िया सर, ठीक है। अब आप बताओ, इसी फोर्स को लगा के, जब ये फोर्स मैं लगाता हूं, मतलब इसी तरह का, तो जब मैंने फोर्स लगाया और थोड़ा सा इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट लिया, मैंने थोड़ा और डिस्प्लेस किया, और वो डिस्प्लेसमेंट मैंने लिया dx। कितना लिया? dx। मैंने इसको धीरे धीरे खींचा, खींचते मैंने dx खींचा, थोड़ा सा dx खींचा। कौन सा फोर्स लगा के? ये फोर्स लगा के। जब dx खींचूंगा तो फोर्स तो F है, डिस्प्लेसमेंट कितना आया? dx। तो सर यहां वर्क होगा, कुछ ना कुछ वर्क होगा। ठीक है, तो भाई थोड़ा सा खींचा है, थोड़ा सा F लगा के, तो भाई साहब यहां पर जो वर्क होगा ये भी क्या होगा? छोटा सा वर्क होगा, और छोटे वर्क को हम लोग dw लिखते हैं। ठीक है, वर्क बराबर क्या होता है बच्चों? फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। आप ही बताओ, डिस्प्लेसमेंट यहां पर कितना हुआ है? dx हुआ है। भाई लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं? वी कैन राइट ना कि F इंटू में dx, वर्क का फॉर्मूला। ठीक है, जब हमें वर्क टोटल निकालना पड़ता है, वर्क अगर हमें टोटल निकालना है तो हम इसको क्या करते हैं? दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं सर। बहुत अच्छी बात है सर। सर वर्क को इंटीग्रेट, dw को इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल वर्क मिल जाएगा, टोटल वर्क मिल जाएगा, बराबर F की वैल्यू कितनी है सर? ये है F की वैल्यू कितनी है? गामा AX अपॉन में L। सर यहां पर एक प्रॉब्लम है क्या कि सर ये X जो है
ये कहां से कहां तक वेरी हो रही है, ये तो बताओ दो सर, कहां से कहां तक, तो आप ही बताओ। अभी वायर यहां पर थी नॉर्मल कंडीशन में, तो यहां पर अभी कितना खींचा था आपने इसको, कुछ नहीं सर, 0। तो 0 से मैक्सिमम कहां तक खींच दिया आपने इसको, डेल्टा एल तक। तो 0 से डेल्टा एल तक, मतलब 0 से कहां तक खींचा आपने इसको, डेल्टा एल तक मैक्सिमम खींच दिया है। तो इसीलिए लिमिट जो बच्चों लेंगे वो लेंगे 0 से डेल्टा एल, 0 से डेल्टा एल। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। और कुछ सर, ठीक है, देखते हैं इसको इंटीग्रेट करके। W यानी वर्क बराबर क्या होगा बच्चों, बताना। गामा, जो कांस्टेंट है बाहर निकाल दो, ठीक। अच्छा, dx तो छोड़ ही गए, ये f की वैल्यू है, और dx की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, dx। ठीक है सर, ओके। जो कांस्टेंट है बाहर निकालो, गामा कांस्टेंट है, ठीक है, मतलब यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। a कांस्टेंट है सर, तो a को भी बाहर निकाल लेते हैं। नीचे l कांस्टेंट है सर, l को भी बाहर निकाल लो। अंदर हमें क्या बचा, x बचा, तो x dx हो गया। क्या हो गया, x dx, इंटीग्रेशन 0 से डेल्टा l। क्लियर है सर। वर्क बराबर फिर से गामा a अपॉन में l, ठीक है, गामा a अपॉन में l। x dx, x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, x स्क्वायर बाई 2। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, लिमिट 0 से डेल्टा l, 0 से डेल्टा l। ठीक है सर, ओके। अब आप बताओ मुझे यहां से गामा बराबर, सॉरी w बराबर, तो यहां से वर्क बराबर हो जाएगा बच्चों गामा a अपॉन में l, डेल्टा l और अपॉन में 2, तो यहां हो जाएगा सर डेल्टा एल का स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा सर। ठीक है, हमने अपर लिमिट रख दिया, लोअर लिमिट रखने की जरूरत 0 है सर, लोअर लिमिट वैसे भी 0 आएगी, आ गया सर। अब मैं यहां पर क्या करता हूं बच्चों, अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ऊपर भी एल से और नीचे भी, मल्टीप्लाई भी एल से, डिवाइड भी एल से। कोई फर्क पड़ेगा क्या, एल बाई एल से हमने ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, पता है बच्चों, ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हमारा एक नया सा फॉर्मूला मिल जाए। ठीक है, फॉर्मूले के लिए हम लोग कुछ सोचते हैं, पता है क्यों, क्योंकि देखो यहां पर एरिया दिख रहा है, अगर मैं एक एल ऊपर मिल जाता मुझे, तो एरिया इंटू लेंथ जो होता है वो वॉल्यूम होता है। तो अच्छा सर, एक जो फॉर्मूला जो प्रूफ करना है हम लोगों को, वो एक्चुअली ये है, ये प्रूफ करना है, हाफ इंटू में स्ट्रेस, देखना ध्यान से, इंटू में स्ट्रेन, इंटू में स्ट्रेन, इंटू में वॉल्यूम। तो देखो वॉल्यूम तो लाना है सर हम लोगों को, ये प्रूफ करना है, ये वॉल्यूम तो सर लाना है हम लोगों को। तो वॉल्यूम तो सर ऐसे आ जाएगा, एरिया इंटू, ऊपर कोई लेंथ ही नहीं दिख रहा सर, तो ऊपर में ये वाला लेंथ सर, इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया, और जब मल्टीप्लाई किया तो मुझे डिवाइड भी करना पड़ा। ठीक है सर, ओके। अब बताओ नीचे ये वाला एल, ये वाला एल मल्टीप्लाई होगा तो एल स्क्वायर हो जाएगा। इस एल स्क्वायर को मैं क्या करूंगा, इस 2 को हटा के यहां रिप्लेस कर दूंगा, 2 को कहीं और रख दूंगा। ठीक है सर, ओके। यहां पर करते हैं थोड़ा सा इस डेरिवेशन को, यहां पर W बराबर, ठीक है सर, गामा इंटू में A इंटू में L, A और ये वाला L साथ में ले लिया, ठीक है, डेल्टा L स्क्वायर और नीचे L इंटू L, L स्क्वायर। तो इसको एक साथ कर लेते हैं, डेल्टा L अपॉन L का होल स्क्वायर। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, बताओ। डेल्टा L का भी होल स्क्वायर है और L इंटू L, L का भी स्क्वायर है, तो डेल्टा L बाई L का स्क्वायर। ठीक है सर, और क्या बचा, और कुछ बचा नहीं, और क्या बचा, अपॉन में 1/2 बच गया, 1/2, ये 2 बाहर निकलेगा, 1/2। और कुछ बचा नहीं सर, ठीक है। तो हमने क्या करा, इन दोनों को मिला के देखो, W बराबर, गामा को गामा रहने दो, एरिया इंटू लेंथ क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम, क्या होता है वॉल्यूम, इंटू डेल्टा एल अपॉन एल क्या होता है, डेल्टा एल अपॉन एल, याद करो, स्ट्रेन, यस स्ट्रेन। तो सर ये आ गया स्ट्रेन का होल स्क्वायर, और इन सब का क्या आ गया 2 सर, इन सब का 2, देखो नीचे में 2 भी तो था, 1/2, इन सब का 2। तो मैं इस 1/2 को ना इधर लिख देता हूं, 1/2 को इधर लिख देता हूं, ठीक है। अच्छा सर, गामा इंटू में वॉल्यूम, अच्छा वॉल्यूम को मैं बाद में लिखूंगा, क्या करता हूं मैं, गामा के साथ एक पॉलिटिक्स खेलते हैं। गामा को लिखने, गामा ऐसे लिख दो, स्ट्रेन का स्क्वायर है ना, मैं एक स्ट्रेन इसमें से निकाल के यहां लिख दो गामा के साथ स्ट्रेन, ठीक है। अच्छा, इंटू में सर क्या, इंटू में फिर वॉल्यूम, और इंटू में क्या सर, एक स्ट्रेन बच गया था तो एक स्ट्रेन और लिख दिया हमने यहां पे, ठीक है। 1/2 इंटू गामा इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम इंटू में स्ट्रेन, 2 स्ट्रेन था, मैंने एक स्ट्रेन को इसके साथ। आप बताओ गामा इंटू स्ट्रेन क्या होता है, गामा क्या होता था, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। तो आप बताओ स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, ऐसे देख लो यहां पर कि अगर मैं यहां लिखता हूं, सॉरी यहां लिखता हूं, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन बराबर में गामा, तो आप बताओ गामा इंटू स्ट्रेन क्या होगा, स्ट्रेस। गामा इंटू स्ट्रेन क्या होगा, स्ट्रेस। तो सर गामा इंटू स्ट्रेन की वैल्यू में स्ट्रेस लिख सकते हैं, ठीक है सर। W बराबर 1/2, गामा इंटू स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेस, स्ट्रेस इंटू में फिर ये क्या है, स्ट्रेन। तो सर स्ट्रेन इंटू में क्या है सर, वॉल्यूम। प्रूफ हो चुका हमारा, लेकिन ये तो सर वर्क है, हमें तो एनर्जी लाना था। तो वर्क जब हम करते हैं यहां पर बच्चों, तो वर्क स्टोर हो जाता है एनर्जी के फॉर्म में, और वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। से लिखते हैं U बराबर 1/2 इंटू में स्ट्रेस इंटू में स्ट्रेन इंटू में वॉल्यूम। दिस इज आवर
फाइनल फॉर्मूला। ये हमारा था एनर्जी स्टोर्ड इन द स्ट्रेच्ड वायर। ठीक है, इसमें 2 टॉपिक और रह गए इस चैप्टर में, इसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश है। बच्चों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करके जाइएगा, और अगर हमारे इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके तब जाना, ताकि इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आपके नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।